कहाँ ले ली घोड़ी लचाओ? हम क्या है? हम यहाँ के कौन है? जमादार। जमादार भंगी बताओ। अच्छा, सही पेशाब। पश्चिम उदय हो सकता है, लेकिन जल्लाद जमीन कहाँ ले ली घोड़ी लचाओ? क्या बेवकूफ आदमी हो, तुम्हारे कुछ अक्ल नहीं है। हम क्या है? हम यहाँ के कौन है? जमादार। जमादार भंगी बताओ। अरे मतलब ये शाही पोशाक है। अच्छा, सही पेशाब। मतलब ये ठाकुर की शान है। और रही बात बड़ी बात, देखा मेरा षड्यंत्र, इसको कहते हैं दिमाग। अरुण को हमने मोहिनी के बाप के खून के इल्जाम में फंसा दिया और उसकी बहन की इज्जत लूट करके उसको भी हमने कहीं की नहीं छोड़ा। अब वो हरामजादी दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। अरुण जब जेल से आएगा तो उसको भी मालूम होगा कि ठाकुर से हमने बगावत की, ठाकुर के मुंह से यानी शिकार छीना है, तो इसलिए हमारी बहन की इज्जत लूट ली गई। मजा तो अब आएगा। जब कोई पूछता क्या ठाकुर साहब है, कहते तो हर का मर गए। बात सही कह रहे हो वैसे, लेकिन हमको थोड़ा डर लग रहा है। कहते हो कि हाई का मर गए, हमको किसी दिन तुम्हारी बात सही ना हो जाए। जाओ कौन है? हाँ ठाकुर साहब, पहली बार देख रहा हूँ और बहुत ही असमंजस में पड़ रहा हूँ मैं कि तुम हमारी हवेली पर आए हो। आज तक कभी तुमने हमारे सामने से गुजरने की कोशिश नहीं किया, हिम्मत नहीं किया, और तुम हमारे सामने खड़े हुए हो और हमारी हवेली पर आए हो। बात क्या है? ठाकुर साहब, ये तो बात सच है, आपके सामने हम कभी नहीं आए, ना ही तो हवेली पे आए, कभी कोई काम पड़ा ही नहीं। लेकिन ठाकुर साहब, आज एक बहुत जरूरी काम के लिए हम तुम्हारे पास आए हैं। वक्त कभी भी इंसान पर पड़ सकता है, वक्त कहीं भी जाने के लिए मजबूर कर सकता है। तो बोलो, हमारे यहाँ आए हो, हमारे लायक क्या सेवा है, हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? ठाकुर साहब, एक उम्मीद के साथ में हम आपके पास आए हैं और यही उम्मीद लेकर आए हैं कि आप हमारा पहला दिन डालेंगे। अच्छा अच्छा, तो बोलो क्या कहना कह रहे हैं? और लेने फरियाद आया हूं मेरी बेटी से तुम शादी कर लीजिए, अपनी औकात का अंदाजा लगाया है। प्राइवेट फैक्ट्री का रिटायर्ड नौकर हमारे यहाँ अपनी बेटी की शादी करेगा, और हम जमींदार हैं, जमींदार हमने मेरी औकात का हमारे यहाँ रिश्ता करेगी। ठाकुर साहब, हम गरीब हैं तो क्या हुआ, हम रिटायर हैं तो क्या हुआ, आज आप हमारी औकात देख रहे हैं। औकात को देखना था तो उस दिन देखते जिस दिन हमारी बेटी ललिता को काल से हाथ उठाया था, उठवाकर उसका बलात्कार किया। ठाकुर साहब, आज वो प्रेग्नेंट है, पेट से है, माँ बनने वाली है, तो हम रिश्ता लेकर आए हैं, तो आप मेरी औकात की बात कर रहे हैं। मुझे इसका मतलब सारा राज खुल गया है। इसका मतलब तेरी बेटी गर्भवती हो गई, और अब तो यही चाहता है कि मैं अपनी बेटी की शादी करूं तो कहां से करूं, इसलिए अपनी बेटी की शादी ठाकुर के ही साथ कर देना चाहिए। क्या सबूत है कि वो बच्चा ठाकुर जल्लाद सिंह का है? और सिंह, मैं अपनी बेटी को अच्छी तरीके से जानता हूँ, आज तक मेरी बेटी ने कभी हमसे झूठ नहीं बोला। अरे कौन माँ बाप कहेंगे कि हमारी औलाद गलत है?
कौन कहेगा? ढपोसला ना बनाओ कर लो, हाँ। वरना तेरे जूता मारेंगे। हमका नौटंकी न दिखाओ। ठाकुर साहब, ये नौटंकी ढोला सफेदा नहीं है ठाकुर साहब, ये मेरी इज्जत के सवाल है। इज्जत का सवाल है। तो इसलिए जब तक आप शादी से हाँ नहीं करेंगे, तैयार नहीं होंगे शादी करने के लिए, तब तक मैं वापस नहीं जाऊंगा। बकवास बंद कर। चले, आज तक ना जाने कितनी लड़कियों की हमने इज्जत लूटी है, हजारों लड़कियों की हमने इज्जत लूटी है, और आज तक किसी इस मंदिर पर नहीं आया हूँ, और तू आज हमारे पास आया है। मैंने तेरी बेटी की इज्जत लूट ली, कुछ समझ में नहीं आता। ठाकुर साहब, वो हजारों लड़कियों में से मेरी लड़की नहीं है, ये प्रकाश बाबू की लड़की है। ये रिश्ता तुम्हें हर हाल में करना ही होगा। शादी करना होगा। बकवास बंद कर। चलाओ। और बात रहती सब ठीक है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि मैं तेरी बेटी से शादी करके अपने कुल में दाग लगा लूं। एक बार फिर मैं आपके हाथ जोड़ता ठाकुर साहब, ये रिश्ता मत करो ठाकुर साहब। तो लौटा लौटा कि तक तुझे कभी लौटा चलता। पश्चिम उदय हो सकता है, लेकिन जल्लाद जमींदार तेरी बेटी से शादी करे ऐसा नहीं हो सकता है। ये जो कहना चाहता है आप समझ नहीं रहे, हम समझ गए। अच्छा अच्छा। इसकी बेटी की अपनी इज्जत लूटी, अब वो पेट से है, मतलब कुलम धुल हो गई, ठीक है। और साफ कोई नहीं पता है, शादी का तो एक बहाना है। हाँ हाँ। और शादी तो जमीन आसमान एक हो सकता है, आग और पानी की दोस्ती हो सकती है, कभी नहीं। ये कहना चाहता है, वो कह नहीं पाता है कि हमारी बेटी की आपने इज्जत लूटी। अच्छा अच्छा। 10 में 50,000 रुपया तो उसकी शादी कही। ये कहो, इसका मतलब इसकी बेटी की हमने इज्जत लूटी है, ये उसका मुआवजा लेने के लिए आया है। अरे यार पहले बता देते यार, बात तो क्यों? अरे यार, वाकई में समझदार होकर के बेअक्ली की बातें कर रहे हो तुम, हाँ? ये बात थी तो पहले बता दिया होता। चलो ठीक है, अरे हमसे 10-20-50,000 रुपया ले लो और जाकर अपनी बेटी कहीं लंगड़े लूले के साथ में उसकी शादी कर दो। रुपये तो 10-20-50,000 1 लाख जो कुछ लगेगा वो हम लगा देंगे। वाह ठाकुर साहब वाह, रास्ता आपने बहुत अच्छा निकाला है। लूले लेवरे के साथ में कर दो और कुछ पैसा ले ले घर चले, तो कहो अरे तो पैसा ले लो, बात खत्म है। तो कहो बात क्यों बना रहे हैं? कहो हम इज्जत बेचने घूम रहे हैं। तुम लोग गरीबों के पास इज्जत है कहाँ? शादी करना है तो खुद तुम परेशान क्यों होते हो? अल्लाहपुर में एक से एक खूबसूरत लौटे पड़े हैं। ठाकुर साहब आपने सही कहा, आपने सही कहा। हम गरीबों की इज्जत होती कहाँ है, और होती नहीं है तो बिक जाती है। तो ठीक है साहब, जब आप इज्जत को खरीदते हैं, मोल ही लगाते हैं, तो मान लिया गरीब बहन पैसा ना मरते हैं, तो गरीब बहन बेकार है पैसा, लेकिन जमीन 10 बीघा है, उम्मा से जमीन 10 बीघे तुम्हारे पास है। उम्मा से तुम्हारा मतलब यह है कि सारी जमीन ले लो, लेकिन शादी जरूर कर लो। एक डब्बल शादी के बल्कि नहीं दी, लेकिन इज्जत पर दे दी बात। 2 बीघा जमीन तुमका दी, वो 5 लाख की कीमत रखे थे। हमको दहेज नहीं चाहिए, कहीं हम कर दो।
दहेज ये डबल जो ये हमको दहेज का लालच दे रहा है। बात यार दहेज की बात नहीं है। जब तुम मोहल्ले लगाए रहे हो तो 5 लाख की जमीन दे दी तुमका दे दे अपने बुआ को 5 दिन का हमारे दिल मारते मार ही डालेंगे वीडियो वीडियो क्या शूटिंग करा जाए तब पता चले हम वीडियो बना रहे हैं अब पता चले। अरे 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 ये क्या कर रहा है? हेलो हेलो सर जय हिंद। हम प्रकाश बाबू सर बोल रहे हैं। ठाकुर साहब हवेली चले हमारी जान का खतरा साहब चलो पुलिस को फोन कराइए। क्या कर रहे हो? तुमसे क्या मतलब? अरे साहब नहीं क्या है? ये मामला क्या है? इसने तुम्हारे पास फोन क्यों किया वो सारी बातें आपको बता रही है। ये साहब आज के 10 साल पहले हमसे 50,000 रुपया ले गया था। 50,000 रुपया लेना वो अभी तक उसमें से ब्याज धन मूल 1 रुपया उसमें से नहीं दिया। और आज ये हमारे पास फिर आया था। हमने कहा था ठाकुर साहब हम अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं, जवान हो गई, शादी करने के लायक हो रही है, हमको 50,000 रुपया और दे दो और 1 लाख हो जाएगा। अपनी बेटी की शादी के बाद हम आपको 1 लाख रुपया दे देंगे। इस पर साफ सोचने की बात है। 10 साल गुजर गया, 50,000 तुम नहीं दे पाए हो और वो अगर पैसा दे दिए होते तो हम तुमको 50,000 और दे देते। और ये कह रहा है कि वो 50,000 तुमने जो दिया था और अगर 50,000 हमको और नहीं दोगे तो वो 50,000 पिछला जो है उसमें सब 1 रुपया नहीं देंगे। हम कर्जा नहीं चाहते हैं, गाड़ी देगा अब तू मसाले की खून ना खोलाए हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इधर आ क्यों रे? यानी 50,000 कर्जा तुमने लिया था। ठहरो 50,000 तुमने कर्जा लिया था और 50,000 और मांग रहे हो। अगर वो नहीं देंगे तो वो भी पैसा नहीं दोगे। क्या है? अरे इसके क्या सुनोगे साहब? ये यही कहेगा कि ये बात नहीं है, बात कुछ और है। क्या कहोगे तुम? साले को मारो भरोसा नहीं। क्यों रहे हो? अरे के बात करना मुश्किल किया आखिर उसने फोन किया, कम से कम हकीकत जानने तो दो। और इसीलिए किया है कि पैसा देने से इनकार किया। हम लोगों ने इसको मारना शुरू कर दिया, अपनी जान बचाने के लिए इसने फोन कर दिया। अच्छा यानी कि तुम अपनी मनमानी करोगे, मारना शुरू कर दिया। ये पुलिस वाले किस लिए? इसकी जान को खतरा था इसने फोन किया और तुम लोग कानून को अपने हाथ में ले रहे हो। तुमने मारना क्यों शुरू किया? हमने क्या करने के लिए? अरे जब तक आप आते तब तक कहो हम आ गए थे, तब तक सारा पैसा नहीं देता, उल्टे इल्जाम लगा देता हम लोगों पर। अच्छा हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है, जो कुछ भी हुआ ठीक है। अब इसकी बात ना सुनने दो। हाँ बोल वही तो बोले, वहां से बोले एक बात सुन लो, तुम लोग बहुत ही बोल रहे हो। वो तो ऐसा बोल रहा है कि मालूम पड़ा कि 16 फिल्म की सकती है, पूरा डंडा पे डाल करके पलट के 35 लाख मालूम जाएगी। बोलने की ज्यादा वाह भाई साहब वाह। वो तुम तो पहले दूध पी के मरना भूल नहीं दियो दादा। अक्का बड़ा झूठ, अक्का बड़ा पौरिया बनाई दे। हम तुम्हारे पैसा सब पैसे की बात को हिले नहीं साहब। जिंदगी भर नौकरी हो साहब, अब रिटायर हो गए साहब, नमक रोटी तो हो गई। बात यह है साहब 3 महीना पहले की बात है साहब। हमारी लड़की स्कूल को जाने से पहले 3 महीने से पहले स्कूल जाके फीस नहीं जमा कर पाए तो हम लोगों को क्या करती है? ऐसे स्कूल में एडमिशन करवाओ जहाँ फीस सस्ती हो। इतना बड़े स्कूल में काहे लिखोगे हो? ये कहना कि 3 महीना हुए हैं पैसा लिए हुए, ये 10 साल बता रहे हैं। हाँ पैसा लिया 10 साल हुआ। वो लड़की स्कूल जा रही थी, उसके आगे कुछ बताना चाहता तो फिर
कोई बात हो जाए तो लोग यहाँ कहे खोद रहे हो। लड़की उसकी अगर कोई बात है तो पुलिस का सहारा लेगा, कानून का सहारा लेगा, तो पहिया छुटा रहे हो साहब। लौंडिया बता रहे हैं लेकिन इसकी लड़की कहीं फंस गई है तो पुलिस स्टेशन पहुंचा। ठाकुरों की हवेली पर क्या कर रहा है?